हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आशा करते हैं कि आप सब मजे में होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई एकदम बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। आज के इस क्लास में आप सीखने वाले हैं क्लास 10 मैथ चैप्टर 12 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल के अभ्यास 12 के प्रश्न संख्या 4 से आगे के प्रश्नों को आज एकदम भरवा तरीके से इजी मेथड में आप सीखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास बिल्कुल आसान भाषा में और एकदम आसान तरीके से। सबसे पहले हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। उसके पहले हम समझते हैं कि यदि कोई वृत्ताकार खेल हो तो वृत्ताकार कोई भी शेप हो, वृत्ताकार शेप हो या वृत्ताकार कोई क्षेत्र हो, चबूतरा हो, तो उसके चारों ओर तार लगाने का या बाड़ लगाने का क्या फार्मूला होगा। फिर मान लीजिए कोई कुआं है, उसके चारों ओर यदि हम कोई दीवार खड़ा करना चाहें तो दीवार की लंबाई कितनी है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों के लिए एक बार घुमाने के लिए अर्थात एक बार वाले की लंबाई के लिए अर्थात परिधि की लंबाई के लिए परिधि को हम लेते हैं। जैसे यदि कोई वृत्ताकार क्षेत्र है, उसके चारों बार तार लगाना है, तो वहां पर हम एक पेड़ की लंबाई क्या लेंगे, हम उस वृत्त की परिधि लेंगे। वृत्ताकार क्षेत्र हम परिधि को क्या मानेंगे, एक जो है बाहर एक चक्कर लगाने में तार की लंबाई वहां पे ले ली जाएगी। ठीक है, तो आइए इसी क्रम में शुरू करते हैं आपका प्रश्नावली 12 का क्वेश्चन नंबर 4। इसमें एक प्रश्न है, एक वृत्ताकार क्षेत्र है, ध्यान देना है। प्रश्न को हम यहाँ पर हल की तरह यहाँ लिख रहे हैं ताकि आपको प्रश्न और हल दोनों साथ में जाए। यहाँ पर हम लिखते हैं ऐसे, प्रश्न संख्या 4 क्या दिया है, एक वृत्ताकार क्षेत्र, आपको ध्यान देना है। एक यहाँ पर वृत्ताकार क्षेत्र, आप ध्यान दीजिएगा, एक यहाँ पर वृत्ताकार क्या है, क्षेत्र। ठीक है, इस क्षेत्र के चारों ओर तार लगाना है। इस क्षेत्र के चारों क्या लगाना है, तार लगाना है। क्लियर। अब रुपया 12 प्रति मीटर की दर से, 12 रुपया प्रति मीटर की दर से तार लगाने में 5280 रुपए की लागत आती है। ठीक है, वृत्ताकार क्षेत्र है और 12 रुपया प्रति मीटर की दर से तार लगाने का खर्च कितना आता है, 5280 रुपया आता है। और क्षेत्र को 0.50 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से जोता जाता है। ठीक है, तो बताना है खेत को जोतने में कुल कितना खर्च आएगा, खेत को जोतने में कुल कितना लागत आएगा, इसको समझना है, लगाना है हमें। तो आपको ध्यान देना है, वृत्ताकार खेत है और 12 रुपए प्रति मीटर की दर से तार लगाया गया, उतना खर्च आया है। तो यदि हम खर्च में प्रति मीटर लागत से भाग कर देंगे, हमारी परिधि आ जाएगी। परिधि से हम आर निकाल करके एरिया निकाल करके उसमें हम उसके साथ इकाई का गुणा कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो आइए वही करते हैं। वृत्ताकार क्षेत्र है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिखेंगे ऐसे, ध्यान देना है। तार द्वारा, ये हम प्रश्न को हल कर रहे हैं, तार द्वारा वृत्ताकार क्षेत्र में, तार द्वारा वृत्ताकार क्षेत्र को घेरने का खर्च कितना दिया है, 5280 रुपया दिया है। ठीक, यहाँ दिया है प्रति मीटर लागत, क्या दिया है, प्रति मीटर तार लगाने का लागत, प्रति मीटर तार लगाने का लागत, प्रति मीटर तार लगाने का लागत कितना दिया है, दिया है 12 रुपया। क्लियर, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए हाल में क्या हो, वृत्ताकार क्षेत्र की परिधि क्या निकालेंगे, वृत्ताकार क्षेत्र की परिधि। यहाँ पे ऐसे निकलेंगे हम, वृत्ताकार क्षेत्र की परिधि बराबर क्या हो जाएगा, खर्च बटे प्रति मीटर लागत, प्रति मीटर लागत। सभी को ध्यान देना है। तो वृत्ताकार क्षेत्र की परिधि क्या होता है, ये होता है 2πr होता है ना, 2πr बराबर क्या होता है, 5280 रुपया है। ये आपको ध्यान देना है। प्रति मीटर लागत कितना दिया है, ये दिया है 12 रुपया। क्लियर, अब आपको थोड़ा ध्यान देना है, कितना आ जाएगा, देखिए 12 से इसको डिवाइड करेंगे, 12 4 का 48, कितना बचेगा 4, फिर हो जाएगा 12 4 का 48, कितना बचा 0, 12 से कितना आ जाएगा 0। इस प्रकार यहाँ पर आपका आ गया है 2πr का मान कितना आ गया 440। ठीक है,
तो ध्यान देना है, यहाँ पर देखिए आप इसको बदलेंगे, हम 2 गुणित कर देंगे 22/7 गुणित कितना कर देंगे 8, कितना हो जाएगा 440। अब हमें इसी को क्या करना है, हल करना है, इसलिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे r बराबर क्या हो जाएगा, r हो जाएगा 440 गुणित 7 यहाँ चला आएगा और गुणे की बढ़िया 2 गुणे 22 कितना आ जाएगा 44, 44 दाएं कितना हो जाएगा 44 दाएं 440 7 कितना हो जाएगा 70, r का मान कितना गया 70 मीटर, r कितना गया 70 मीटर। तो यहाँ पे नीचे ऐसे इसके बाद में यहाँ पे आ जाएगा और लिखेंगे अतः, सुनिएगा, अतः खेत जोतने का कुल खर्च, इसमें कहते हैं खेत जोतने का कुल खर्च, कुल खर्च ध्यान देना बराबर क्या हो जाएगा, खेत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, खेत का क्षेत्रफल गुणे प्रति वर्ग मीटर, प्रति वर्ग मीटर खेत जुताई का खर्च, खेत जुताई का मतलब अब क्या करेंगे, उसका एरिया निकालेंगे, एरिया निकालने के बाद क्या करेंगे हम 1 वर्ग मीटर का कितना रुपया लेगा जुताई का, उसको हम क्या कर देंगे उसमें पूरा कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा देखिए, इसका एरिया क्या होगा सारी आर स्क्वायर हो जाएगा और गुणे प्रति वर्ग मीटर खेत जुताई का खर्च कितना दिया है, 0.50 प्रति वर्ग मीटर दिया है ना, यहाँ पर इसको हल कर लेंगे, देखिएगा ध्यान से पाई का मान में 22/7 लगना, 22/7 गुणे का मान कितना आया है 70, इसका स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा 0.5, ठीक है। इसको अब हल कर सकते हैं, इसको हल करना चलेंगे आपका आंसर होता है, ध्यान दीजिएगा, हमने क्या किया है, जो दिया है उसको प्रश्न में जो दिया है उसको पहले आप नोट कर दीजिए, उसके बाद उन्हीं प्रश्नों में जो दिया है उससे जो नहीं दिया है उसको लाने का प्रयास करिए। वृत्ताकार के त्रिभुज कितना हो जाएगा, हमेशा याद रखना, तार लगाने का जो खर्च होगा खर्च बटे प्रति मीटर लागत, हम कर देंगे भाग, यहाँ पर परिधि का फार्मूला क्या होगा 2 बराबर जितना आया है भाग करने पर लिख लेंगे, अब यहाँ से हल करके हमने आपको मान दिया देखा हमारा मान आ गया 70। जब हमें त्रिज्या पता चल गया वृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना होगा, उस क्षेत्रफल क्या करेंगे खेत जुताई का खर्च पूरा कर देंगे, आपके सामने आपका आंसर हो जाएगा। अब इसको ऊपर हल कर देते हैं, ठीक है, तब तक आप लोग इसको आराम से ध्यान से ध्यान देना जी। अब हम 22/7 गुणे 70 का स्क्वायर 0.50, सुनिएगा 0.50 को क्या करेंगे, इसको करेंगे हल, ध्यान देना है, जहां से लोग आ जाते हैं ऊपर सभी का ध्यान पाठ वाला याद रखिए, लगा 22/7 गुणे हो जाएगा 70 गुणे 70 और गुणे ये कितना क्या आएगा 0.50, ये सब किसमें आएगा रुपया में आएगा, ठीक है। इसको हल करेंगे 7 से 70 में 10 बार भाग जाएगा होगा ना। अब क्या करेंगे हम, ध्यान दीजिएगा 22 गुणे 10 220 हो जाएगा और गुणे इसमें गुणा करेंगे 7 बटे 35 ऐसे लिख दीजिए और एक 0 0 आएगा, डबल 0 यहाँ पे क्या किया उतार दीजिए, तो हम पर 10 कितना आ जाएगा रुपया। एक काम करना हमें 220 का गुणा 35 में करना है, ये कोई दिक्कत नहीं है, डबल 0 है ना, कोई इससे दिक्कत नहीं, पॉइंट के बाद है ना इसका कोई वैल्यू होगा। 22 बचे कितना होगा 110 होगा, 22 बचे कितना होता है 110 होता है, फिर अब 22 दिया 66 में आप 11 को कितना हो जाएगा 77 कितना जाएगा 77, लेकिन जीरो यहाँ पर क्या करते हैं जीरो उतार देते हैं। अब कितना रुपया हो गया है 7700 रुपया हो गया है, फिर जुताई का खर्च कितना हो गया है 7700 रुपया हो गया है। कोई डाउट किसी को 7700 रुपया हो जाएगा फिर जुताई का खर्च, क्लियर है, आपका हो गया है आंसर। तो इसके बाद आप कहाँ जाएंगे, यहाँ से ऊपर ऐसे आएंगे, ठीक है, नीचे आप ऐसे यहाँ पर ऐसे आप आता है बात का सोल्व करो होता है। खेत जुताई का खर्च, खेत जुताई का खर्च, खेत जुताई का खर्च कितना होगा 7700
रुपया हो गया। चलिए आप लोग फटाफट से नोट करिए। प्रश्न संख्या 5 का हम यहाँ करेंगे हल, लेकिन पहले आप क्वेश्चन को सुनिए, ध्यान दीजिएगा। ये है एक दौड़ने का मार्ग वलयाकार है। तो वलयाकार आकृति क्या होती है, मैंने आपको बताया था। यहाँ पर एक छोटा सर्कल रहेगा ऐसे, और एक और संकेंद्रित वाला एक सर्कल और रहेगा, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर गया गोला। कोई डाउट किसी को? यहाँ क्या बन गया है? गोला। दो गोला, गोला नहीं है जी, दो वृत्त बना है, वृत्त है। और सुनिएगा, यही जो बनाया गया है ना, यही मार्ग क्या है? यही क्या है मार्ग? यही वाला है, समझ गए? थोड़ा सा डिजाइन बना दे यार बढ़िया से, बोला सकते हैं। ठीक है, सभी का यहाँ माने देखे। चलिए, ये क्या है? मार्ग है। कैसा मार्ग है? वलयाकार मार्ग है। ये थोड़ा सा कम और अधिक हो गया तो आपका काम, लेकिन चाप बना नहीं रहा है, हमारा हाथ तो लंबा प्रकार है नहीं। अगला जी घुमा घुमा देखिए किस प्रकार दिया है। क्या बोला गया है? इसकी अंतः परिधि कितनी है? 440 मीटर। अंतः परिधि कितना दिया है? 440 मीटर है। और बाहर जो परिधि है, बाहर वाला जो परिधि है कितना दिया है? दिया है 506 मीटर। ठीक है, यानी ये वृत्ताकार वलय है जिसकी अंतः परिधि क्या है? 440 मीटर। अर्थात ये वाली लंबाई मीटर की 440 मीटर है, और बाहर वाली लंबाई कितनी है? 506 मीटर है। तो ध्यान देना है, पहले हम यहाँ पर जो दिया उसको लिख लेते हैं, जो दिया तो क्या कर देते हैं? लिख लेते हैं। ध्यान देते हैं हम वलय की सुनिएगा, हल्के कैसे वलय की विद्युत परिधि, वलय की विद्युत परिधि ध्यान देना है। ये कितना दिया? इसको हम लिखेंगे C1, क्या लिखेंगे? C1 कितना दिया है? 440 दिया है मीटर। यहाँ लिखेंगे तो वलय की बाहरी परिधि, सभी का ध्यान रहेगा, बाहरी परिधि बराबर क्या करेंगे? 506 मीटर। अब आपको कोई डाउट नहीं होगा, क्योंकि प्रश्न में जो कहा गया है ना, जो प्रश्न में कहा गया है हम यहाँ पर वैसे ही नोट कर देना है। ध्यान से उसके प्रश्न छिपा हुआ रहता है, सभी के में छिपा रहता है। जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, तो देखेंगे समझ में आएगा। ठीक है ना? यहाँ है, अब यहाँ क्या करेंगे हम? ध्यान से यहाँ पे लेंगे माना, चुनेगा कि छोटे वृत्त की त्रिज्या, इसकी छोटे वृत्त की त्रिज्या, माना छोटे वृत्त की त्रिज्या, ध्यान देना जी कितना है? R है बड़े वृत्त की त्रिज्या, बड़े वृत्त की त्रिज्या। सभी का ध्यान व्हाइट बोर्ड पे होगी, क्या हो? कैपिटल R। ध्यान देना, क्या मान लेते हैं कि माना छोटे वृत्त की त्रिज्या स्मॉल r है और बड़े वृत्त की त्रिज्या कैपिटल R है। इन दो वृत्तों से ही कोई पता कर सकता है। कोई वाला किससे बनेगा? दो से ही कोई पता बनेगा। तो इसलिए हम इसको आगे बढ़ाते हैं। और अभी आगे से क्या बोला है? मार्ग की चौड़ाई बताना। क्या बताना हमें? मार्ग की चौड़ाई। इसकी चौड़ाई कितनी है हमें भी बताना है। हालांकि चौड़ाई से अगर समान होगा बनाने में थोड़ा कम करता है, तो चौड़ाई बताना है और क्या बताना है? इसका क्षेत्रफल भी बताना है। क्या बताना? चौड़ाई और बताना है क्षेत्रफल। ठीक है ना? चलिए यहाँ पर जो क्या आपने मान लिया, दशा नहीं दिखाई का कौन होगा, ये मान लीजिए क्या इसका सेंटर है। यानी कि यहाँ से यहाँ तक क्या मानेंगे इसको हम? इसको आर क्या देंगे? आर। और यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या मान लेते हैं? ये क्या है? थोड़ा नीचा होगा, ध्यान रखिए आप लोग। ये आप लोग बटन की कीजिएगा, कितना आ जाएगा? इनका कैपिटल आर। क्या हो जाएगा? कैपिटल। और ये कितना हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक? कोई डाउट किसी को? इसको कह सकते हैं वलय। इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि वलय की आंतरिक त्रिज्या स्मॉल r और वलय की बाहरी त्रिज्या क्या हो? कैपिटल R। तो आराम से हो जाएगा, ऐसे भी जाएगा। किसी को चौड़ाई हमें क्या करना है? निकालना है। तो चौड़ाई निकालना और एरिया निकालना है, तो नीचे आ जाएंगे, ध्यान दीजिएगा, नीचे आ जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर आता है, अब क्या लिखेंगे? ध्यान देना, वलय की विद्युत परिधि कितना क्या है? स्क्वायर बराबर, जानते कि हम
C1 बड़ा कितना दिया है 440, इसलिए ध्यान देना पार करो 2 पाई सुनिएगा 2 पाई स्मॉल r1 बराबर क्या हो जाएगा 440 का 2 गुणे 22/7 गुणे r1 का मान पता नहीं है बराबर कितना हो जाएगा, लेकिन नहीं दिया है आ गया है कोई बात नहीं। C1 के लिए R1 हो जाएगा, R1 का मान कितना हो जाएगा R ही हो जाएगा। C1 के लिए 2 बाय R1 होगा, लेकिन यहाँ R1 का मतलब आया होगा वहां पे छोटे लिए पहले तो 1 था पहले तो सर्कल के लिए, ठीक है। कितना दिया है यहाँ 440 ध्यान देना है। R कितना हो जाएगा 7 गुणे 440 बटे कितना आ जाएगा y होगा 44 यहाँ कर दीजिए 44 भाग कितना हो जाएगा 440 7 गुणे 10 कितना हो जाएगा 70 मीटर। विदाउट किसी को कितना गया है 70 मीटर आ गया है। अब हम पढ़ जाते हैं यहाँ यही भी आ जाता है तो बढ़िया पेपर दिख जाए नीचे साल दे दीजिएगा, ठीक है। कोई डाउट किसी को यहाँ तक? अब यहाँ से लिखेंगे हम लोग सभी का ध्यान बांटा ध्यान दीजिएगा क्या लिखा है C2 बराबर क्या लिखा है 506 ये लिखा है ना, कितना हो जाएगा 2 पाई r2 बराबर कितना लिखेंगे 506। अब यहाँ पे R2 देखो जब दूसरा पर ये त्रिज्या का दूसरा होगा ना और ये दूसरा त्रिज्या क्या है बड़ा वाला है, ध्यान देना है ये R1 का मान है, किसका मान है R1 है, ये कितना है R2 ठीक है। और कितना हो जाएगा 2 गुणे 22/7 गुणे R2 बराबर कितना हो जाएगा 500, इसलिए R2 कितना हो जाएगा मान निकालो 7 गुणे 506 बटे तो हो जाएगा। देखिए ये वैसे कटने वाला है नहीं कटेगा, जब वैसे नहीं कटेगा उसको 44 ना करके पता क्या करिए इससे क्या होगा 22 गुना 44 में आएगा 650 22 गुना इससे क्या होगा कट जाता है डाउट किसी को। अब ये 2 से 23 के बाद कटेगा 11.5 बार कट जाएगा 11 गुना 23 होगा। अब बताइए कितना आ जाएगा R2 का मान, R2 कितना आ जाएगा गुणा करेगा 7 गुणे 11.5 7 बचे 35 को 5 7 टका 7 और 10 हो जाएगा 7 टका 7 और 81 कितना आ जाएगा 80 का 5 जीरो क्या आ जाएगा मीटर। अब देखिएगा जो R2 वाला जो बड़ा था 1 2 क्यों लगाए हैं छोटे और बड़े के लिए पहला और दूसरे के लिए, तो आपके सामने यहाँ पर है दिया R1 R2 है लिखिए R1 की जगह पे सीधे स्मॉल r और R2 की जगह पे कैपिटल R लिख सकते हैं, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। R1 R2 का मान मिल गया ना इसलिए हम चौड़ाई को निकाल सकते हैं, चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा R2 माइनस R1 बड़े से छोटा वाला घटा लेकिन चौड़ाई नहीं मिलेगा यहाँ से, ठीक है। पूरे में से आधा घटा लेंगे जो छोटा वाला निकल जाएगा कहां पर लोग के लिए उसको छोड़, ठीक है। इतना आगे बढ़ते चलिए अब आपको ध्यान देना है जो R2 है किसका मान है कैपिटल R है ना, तो नीचे लिख लेंगे हम यहाँ पर, इसलिए R2 बराबर क्या कैपिटल R बराबर कितना दिया है 80 कितना गया है 5 मीटर, ठीक है। और R1 कितना आया था R1 बराबर स्मॉल r कितना आया था 70 मीटर। R1 R2 क्यों पता चल जाएगा, पहला बिंदु R1 है दूसरा पहला बिंदु 1 दूसरा बिंदु 2 इसलिए इसको नीचे अलग अलग लिख दिया है। नीचे क्या लिखेंगे हम नीचे लिख लेंगे हम आता है देखना वाला को होता है वलय की चौड़ाई, इसकी चौड़ाई वलय की चौड़ाई स्लोली b बराबर क्या हो जाएगा R2 माइनस क्या हो जाएगा R1 अर्थात b बराबर क्या कैपिटल R माइनस स्मॉल r बराबर 80.5 माइनस 70 तो कितना आ जाएगा 10.5 क्या आ जाएगा मीटर, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। ये वाला का चौड़ाई हो जाएगा। यदि आप R1 R2 नहीं लिखना चाहते हैं कि कैपिटल R स्मॉल r लिखना चाहते हैं तो आप नहीं है, बात तो वही होता है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसी में एक बात और पूछा गया है कि वलय का क्षेत्रफल क्या होगा, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा यहाँ पे लिख लेंगे हम पूरा तो लोग यहाँ देखिए यहाँ है पूरा वलय का क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे आप वलय का क्षेत्रफल, ध्यान देना है वलय का क्षेत्रफल के बराबर
अब आपको समझना है कि जो हम छायांकित किए हैं किस वाले का, यही वाले का पूरा, इसको हम ऐसे छायांकित किया है एक प्रकार से, इसी का निकालना एरिया। जरा ध्यान दीजिएगा, अगर हम बड़े वाले वृत्त का अर्थात पहले ये बड़े वाले वृत्त का अगर एरिया निकाल लेते हैं, उसमें से क्या करते हैं, सफेद वाला जो भाग दिख रहा है आपको, छोटे वृत्त का एरिया घटा लेते हैं तो मिल जाएगा ना, मिल जाएगा। तो यही काम करते बोला तो क्या हो जाएगा, पाई सूर्य का कैपिटल आर स्क्वायर माइनस के पाई स्मॉल, बड़े वृत्त के क्षेत्रफल से क्या करेंगे, छोटा वृत्त का एरिया घटा देंगे। हमेशा याद रखना है, अपना रखना है, पाई हो जाएगा कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। और आप लोग हमेशा फिर याद रखिएगा, ऐसा सवाल जो वलय का एरिया पूछता है तो इसको ऐसे मत हल करिएगा, आर का मान लेकर वर्ग करेंगे, स्मॉल आर का मान लेकर फिर वर्ग करेंगे, बड़े और आर छोटेगा, इसलिए ऐसा ना करिएगा, वर्गांतर का रूल लगाइएगा, पाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इनटू कैपिटल आर माइनस क्या हो जाएगा, स्मॉल आर, ऐसे आप कर दीजिएगा। क्लियर। अब आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, पाई का मान लेकर 22/7 हो जाएगा पूरे, ये कितना आ जाएगा 80.5 प्लस कितना आ जाएगा 70, दोनों का मान वहां से हम हट लेंगे, और रिड्यू कितना हो जाएगा 80.5 माइनस कितना हो जाएगा 70, यहाँ पे दोनों का मान छोटे और बड़े का मान कर देंगे। ध्यान मेरा सभी का ध्यान माइनस हो जाएगा 27 गुणे कितना हो जाएगा 150 दशमलव कितना आ जाएगा 5, और गुणे कितना आ जाएगा ये 10 दशमलव हो जाएगा 5। ठीक है, इसको जो हल करेंगे देखिए कितना आएगा, यहाँ पर 7 से वाला क्या करेगा, ये वाला कट जाएगा ना, 7 का 7 हो जाएगा, अपने यहाँ पर दशमलव कितने बार में 7 5 35, यानी 1.5 बार में 7 से कट जाएगा। अब हमें क्या करना है, ये कितना आएगा यहाँ पर गुणा करके पूरा लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे 22 गुणे 150.5 गुणे 1.5, इसको हम क्या करेंगे पूरा करके लिख देंगे, क्या करके हम पूरा करके जैसे जैसे आएगा इतना पूरा लिख देंगे। तो आइए देख लिया जाए, पहले 22 का पूरा करेंगे हम, यहाँ 22 बचे 110 हो जाएगा, 110 में 0 दिया है तो इसको पहले हम 10 उतार देंगे, एक केवल 22 बचे 110, 110 में एक हासिल था 111 हो जाएगा ना, हासिल कितना आया, हासिल 11 आया, 11 22 का 22 और 11 35 कितना हो जाएगा 35, एक अंक 10 होगा उतना कर देंगे और गुणे फिर कितना आया 5, इसको अब हम हल करेंगे, हल करके जो आएगा लिख देंगे, आंसर हो जाएगा। तो यहाँ 0 उतार देंगे, 15 का है 15 को 5, 15 का है 15 में 16, 15 दिया 45 से 46 और 15 दिया 45, 45 का ठीक है, एक एक 2 पर दशमलव 49 66 क्या गया है वर्ग मीटर में, क्या है वर्ग मीटर में होगा तो आंसर वर्ग मीटर में आ जाएगा, 49 5 वर्ग मीटर आएगा। पूरा आपको ध्यान से करना है, ठीक है, पूरा आपको ध्यान से करना है, क्या कोई डाउट है क्या, ये आपका रहा आंसर, आप इसको नोट कर। प्रश्न संख्या 6 है, क्या प्रश्न संख्या 6 क्या कहता है, आप ध्यान से सुनिएगा तब इसका हम लोग करते हैं। एक वृत्ताकार पार्क के चारों ओर 2.1 मीटर चौड़ा रास्ता बना है, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए, देखो सुनो जी, ये आपका क्या है सबके द्वारा, ये पार्क, ये वाला वृत्ताकार एरिया क्या है पार्क है, और इसमें यहाँ इसके किनारे जो है 2.1 मीटर चौड़ा, कितना 2.1 मीटर चौड़ा क्या बना हुआ है, सड़क बना हुआ है, रास्ता बना हुआ है। पार्क का अर्धव्यास दिया है कितना 14 मीटर, ध्यान देना है, पार्क का अर्धव्यास, अर्धव्यास में समझते हैं, अर्धव्यास का मतलब होता है त्रिज्या, तो आर का मान कितना दिया है, ये दिया है 7 मीटर में दिया है, इसका कितना 14 मीटर कितना दिया है, पार्क का अर्धव्यास कितना दिया है, ये दिया है 14 मीटर, ठीक है। और बोला गया है रास्ते का क्षेत्रफल बताइए, क्या बताइए, रास्ते का बताना है क्षेत्रफल, यहाँ पे इंडिया ऑफ लिख लेंगे, यहाँ लिखेंगे ऐसे रास्ते का क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे हम रास्ते का क्षेत्रफल, हमसे पूछा गया, चलिए पहले
रास्ते का सूत्र क्या किया गया है, पूछा गया है। दिया क्या है, वलयाकार, ध्यान देना, दिया है वलयाकार रास्ते का, वलयाकार रास्ते की चौड़ाई, ध्यान देना, वलयाकार रास्ते की चौड़ाई, ये डी बराबर कितना दिया है, 2.1 मीटर। यहाँ लिखेंगे हम पार्क का अर्धव्यास, पार्क का अर्धव्यास, कोष्टक में अर्धव्यास क्या होता है, ये कितना दिया है, ये दिया है यहाँ पर 14 मीटर। क्लियर। अब आपको ध्यान देना है, ध्यान देंगे हम रास्ता सही, ध्यान देना रास्ता सही वलय की त्रिज्या, रास्ता सही पार्क का करिएगा, रास्ता सही पार्क, सुनिए जी, रास्ता सही पार्क को त्रिज्या, ध्यान देना कैपिटल आर बराबर क्या हो जाएगा, स्मॉल आर प्लस डी, ध्यान देना ये स्मॉल आर मानेंगे इसको, और पूरा वाला क्या है, कैपिटल आर है। त्रिज्या आर, पार्क का व्यास दिया आर और चौड़ाई कितना दिया डी, तो पूरा कितना हो जाएगा, रास्ता से पार्क की त्रिज्या कैपिटल आर बराबर कितना हो जाएगा, आर बन डी, पता हो जाएगा 14.2 कितना हो जाएगा, 16.1 क्या हो जाएगा, चलिए 14.2 कितना हो जाएगा, 16.1 कितना हो जाएगा, 1 मीटर। यहाँ गया है बस, यहाँ आता है, सुनिएगा वलयाकार, अतः क्या करेंगे हम, वलयाकार, अतः वलयाकार रास्ते का क्षेत्रफल, वलयाकार रास्ते का क्षेत्रफल, ध्यान देना हमारे को, ये बराबर क्या हो जाएगा, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, पाई इनटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इनटू कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, मानो तो 16 का 22 के साथ हमने नहीं करेंगे, कैपिटल आर का मान कितना आया है, 16 का स्क्वायर दिया है, और धन स्मॉल आर का मान 14 दिया है, इनटू जो दिया 16 का स्क्वायर माइनस 14 दिया है, स्मॉल आर का मान, ऐसे कितना आ जाएगा, 22/7 गुण इसको हल करें कितना आ जाएगा, 3 हो जाएगा, 1 गुणे कितना आ जाएगा, 1 7 से डिवाइड करें तो 5 तो बार जाएगा, 0.6 बार कट जाएगा। अब हम गुणा कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, गुणा करेंगे, ध्यान देना कितना है गुणा करने पर, यहाँ ध्यान देना है, इसका अगर संख्या लीजिए तो 22 हम कर लेंगे, 22 गुणित इसका करेंगे तो 3 का 3 हो जाएगा, 0 के 3 कितना हो जाएगा, 9, 2 पर हो जाएगा दशमलव, तो डाउट पूछ लो, अब इसका आप गुणा करके लिख सकते हैं, इसका गुणा करके आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, तो ये आपका थोड़ा काम रहेगा, आप अपना करेंगे, गुणा करके आप लिख लेंगे, अब क्या हो जाएगा इसका आंसर यहाँ पर, ठीक है, चलिए हो जाएगा आपको, इसमें आपको लिखना है, बॉक्स में आपको करना है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, सुनिएगा, एक वृत्ताकार मार्ग की भीतरी परिधि, सुनिएगा याद है बालक, याद है, एक कोई वृत्ताकार मार्ग है, उसकी भीतरी परिधि कितनी है, ये वाला परिधि, ब्लैक वाला जो है नीचे इधर वाला, यहाँ से वाला, ये कितना दिया है, ये दिया है 132 मीटर है, एक मार्ग प्रत्येक स्थान से 7 मीटर चौड़ा है, चौड़ाई कितना है, चौड़ाई कितना दिया है, 7 मीटर चौड़ा दिया गया है, इस मार्ग को समतल करवाने का व्यय 32 पैसे प्रति मीटर के दर से ज्ञात कीजिए, ठीक है, तो पहले जो आप सुन लेते हो, यहाँ कैसे मान लेंगे हम, माना सुनिएगा वलयाकार क्या बोला गया है, सुनिएगा माना वलयाकार मार्ग की भीतरी त्रिज्या, भीतरी त्रिज्या कितनी है, भीतरी त्रिज्या स्मॉल आर और बाहरी त्रिज्या, बाहरी त्रिज्या कैपिटल आर, डाउट किसी को, भीतरी वाला स्मॉल आर, बाहरी वाला कैपिटल आर, आपको ध्यान देना है, क्या क्या भीतरी परिधि दिया है, यहाँ लिखा है प्रश्नानुसार 2 पाई आर का मान कितना दिया गया है, ध्यान दीजिएगा, ये दिया है 132 मीटर, जो भीतरी परिधि था 2 पाई आर का मान कितना दिया है, 132 मीटर दिया है, इसको आपको ध्यान देना है,
ये ऐसे दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 गुणे 22/7 गुणे r बराबर हो जाएगा 132, ठीक है। इसलिए यहाँ से r बराबर आप निकालेंगे 7 गुणे 132/22 गुना हो जाता है 44 से यहाँ और 44 गुना होता है 132, कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 21 के लिए 21, ठीक है। वितरित त्रिज्या कितनी हो गई है, 21। यहाँ पे सुनिएगा ध्यान से, इसलिए बाहरी त्रिज्या ध्यान देना बाहर, बाहरी त्रिज्या कैपिटल आर कितना हो जाएगा, स्मॉल आर प्लस कितना हो जाएगा डी। स्मॉल आर का मान 21 आया है, बाहरी कितना आया है 7 मीटर, चौड़ाई बाहरी नहीं, चौड़ाई कितना दिया है 7 मीटर दिया है, कितना हो जाएगा कुल 21 7 कितना हो जाएगा 28। हमें बाहरी और भीतरी त्रिज्या दोनों मिल गया है, ठीक है। अब आपको ध्यान देना है, नीचे हम यहाँ पे लिख देंगे, ध्यान देगा आपको, अतः 32 पैसे, अतः 32 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से, प्रति वर्ग मीटर की दर से क्या बोला गया है, मार्ग को समतल कराने का खर्च, मार्ग को समतल कराने का खर्च, मार्ग को समतल कराने का खर्च, ध्यान देना है। बराबर क्या हो जाएगा, वलयाकार मार्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वलयाकार मार्ग का क्षेत्रफल गुणे प्रति वर्ग मीटर लागत, प्रति वर्ग मीटर लागत का ये क्या कहिए, क्लियर। यहाँ पर आपका हो गया है, अब इसी को हमें क्या करना है, हल कर लेना है। क्या आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है, चलिए अब इसको हम ऊपर कर देंगे, ये छोड़ कितना आप नोट करिए तुम तक, चलिए ध्यान देगा। अब हम यहाँ क्या करेंगे, नीचे से कहाँ आएंगे ऊपर, ध्यान देगा बराबर वलयाकार मार्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर गुणे प्रति वर्ग मीटर खर्च कितना हो रहा है, कितना हो रहा है, बोला गया है प्रश्न में, आप देखेंगे प्रति वर्ग मीटर खर्च कितना बोला गया है, 32 पैसे प्रति वर्ग मीटर है, कितना दिया मिलेगा 32 पैसा है, कितना है 32 पैसा है, इसमें हम 100 से भाग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, रुपया हो जाएगा। 32 पैसा है, 100 से भाग करके क्या हो जाएगा, रुपया। इसी को हल कर रहे हैं, कितना हो जाएगा, पाई इनटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इनटू कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, और उसमें कितना हो जाएगा 32/100। इसी को हल करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 22/7 हो जाएगा पूरे। कैपिटल आर का मान कितना आया है 28, स्मॉल आर का मान दिया है 21 दिया है, और इनटू 28 माइनस 21 पूरे कितना हो जाएगा 36/100। चलिए ध्यान देगा 22/7 पूरे कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा, और पूरे कितना हो जाएगा 7 पूरे कितना हो जाएगा 32/100। तो इससे 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 7 से 7 क्या होगा कैंसिल हो जाएगा। अब आप इसको गुणा करके आंसर ले सकते हैं, ध्यान देगा गुणा भाग का आपको कर सकते हैं ना, गुणा भाग आपको करना है। अब कितना आ जाएगा, ध्यान देना है, ये हो जाएगा 22 गुणे 1 बार में घटेगा, 22 गुणे 49 गुणे 2 भाग करेंगे 0 दशमलव कितना हो जाएगा 3/2, ठीक है। यहाँ पर 2 0 है, ऊपर जाएगा तो दशमलव, यहाँ से दशमलव 0 को कट जाएगा दाईं ओर से, ठीक है। अब इसको आपको पूरा करके क्या करना है, कितना आएगा कितना रुपया आंसर करके आंसर, ये आपका काम है, आपको लिखना है, ये आप नहीं कर पाएंगे और यहाँ पे क्लियर, आप लोग इसको लिख देते आंसर लिख देते।